अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्टल वेन कैसे बनती है। ठीक है, पोर्टल वेन जो होती है ना, हमारे पास जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और जो स्प्लेनिक वेन होती हैं वो आपस में कंबाइन होकर पोर्टल वेन बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो पोर्टल वेन होती है ये हमारे पास लिवर में जाती है, जिससे हमारे पास बनती है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो होती है वो हमारे पास लिवर से निकलने के बाद ये जाती है इन्फीरियर वेना केवा में। ठीक है, और ड्रेन हो जाती है हमारे हार्ट में। ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हमारे पास जो पोर्टल वेन है उसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब पोर्टल हाइपरटेंशन किस वजह से हो सकती है? या तो हमारे पास वेन में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, मतलब कि आपका जो ब्लड वेसल का डायमीटर अगर पहले इतना था, खुला डायमीटर था, अब वो अगर वो पतली हो गई और इतनी हो गई तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया तो अल्टीमेटली उसकी वजह से भी हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, अब पोर्टल हाइपरटेंशन को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर को हम लोग माइनस करते हैं वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर से। ठीक है, अब जब हम फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर को वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है पोर्टल वेन का प्रेशर। ठीक है, पोर्टल वेन का हम प्रेशर डायरेक्टली कभी भी माइनस मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही मालूम करते हैं। ठीक है, फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर माइनस वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर जो होता है ये हेपेटिक वेन का प्रेशर बताता है, और जो वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर होता है ये पोर्टल वेन का प्रेशर बताता है। ठीक है, और ये हम लोग किधर से मालूम करते हैं? हेपेटिक वेन्यूल से मालूम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये नॉर्मली इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए ना वो हमारे पास 5 to 6 mmHg होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम पेशेंट को कहेंगे कि ये पोर्टल हाइपरटेंसिव पेशेंट है। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कैथेटर लेते हैं, वो हम लेके जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन से। ठीक है, उससे जाती है सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन से हमारे पास जाती है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, उससे हमारे पास ये जाती है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा से जाती है हेपेटिक वेन और फिर हेपेटिक वेन्यूल। ठीक है, अब ये जो प्रेशर होता है ना ये हमारे पास अगर 10 mmHg तक पहुंच जाए ना तो हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं उसको। ठीक है, और अगर हमारे पास 12 mmHg तक पहुंच जाए ना तो हमारे पास क्या होता है कि हमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की, जैसे कि एसाइटिस हो गई, या हमारे पास हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो गई, या हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो गया। ठीक है, सही है, अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी कॉजेज़ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है दैट्स लिवर सिरोसिस। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी कॉजेज़ बताएं ना, देखो, एक हमारे पास होता है प्री हेपेटिक, मतलब लिवर से पहले। ठीक है, फिर हेपेटिक, फिर पोस्ट हेपेटिक है। प्री हेपेटिक में हमारे पास स्प्लीन, या हमारे पास स्प्लेनिक वेन, या हमारे पास पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई है, या हमारे पास स्प्लीनोमेगाली है। ठीक है, अब जो हेपेटिक है उसमें हमारे पास लिवर में सिरोसिस हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो सकती है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और जो पोस्ट हेपेटिक है उसमें हमारे पास, देखो, उसमें हमारे पास हो सकता है बर्चेरी सिंड्रोम हो सकता है, इन्फीरियर वेना केवा का थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और राइट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, देखो, अब मैंने आपको बताया कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, एक साइड पे तो आपका एसाइटिस डेवलप होगा। ठीक है, दूसरी साइड पे आपका जो नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं वो हमारे पास क्लियर आउट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर आउट नहीं होंगे तो हमारे पास वही गंदा ब्लड जो है वो ब्रेन तक जाएगा, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली भी हो जाएगी और हेपेटोमेगाली भी हो जाएगी। ठीक है, अब स्प्लीनोमेगाली होगी ना तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ स्प्लीन इलाज होगी, लेकिन फिर बाद में हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाएगा। जब हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाएगा तो हमारे जितने भी सेल्स होंगे ना उनकी टूट फूट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पोर्टो सिस्टेमिक शंट भी बन जाएगा। इस पोर्टो सिस्टेमिक शंट की वजह से हमारे पास एसिफिजियल वेरिसेस बनेंगी, कैपिट मेड्यूसी बनेगा, रेक्टल वेरिसेस बनेगी, और हमारे पास गैस्ट्रोपैथी हो जाएगी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पोर्टल वेन जो प्रेशर होता है उसकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोसीजर बता दी है, प्री हेपेटिक वेनस प्रेशर माइनस वेज हेपेटिक वेनस प्रेशर। ठीक है, उससे आप मालूम कर लेते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग वो करते नहीं हैं। ठीक है,
लेकिन क्योंकि जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, उससे बेसिकली हमारे पास डायग्नोसिस हो ही जाती है कि पेशेंट पोर्टल हाइपरटेंसिव है, ठीक है। तो आपने ब्लड सीपी करना है जिसमें आपको पैंसाइटोपेनिया मिलेगा, एंडोस्कोपी करनी है जिसमें आपको एसोफेजियल वायरसेस मिलेंगी, अल्ट्रासाउंड करना है जिसमें आपको एब्डोमिनल स्ट्रेचेस मिल जाएगा, स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली वगैरह, एसाइटिस वगैरह नज़र आएगा। सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपने जो वायरसेस बन रही हैं ना, उसको आपने प्रिवेंट करवाना है, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करवाना है, देखो एक तो आप बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे, ठीक है, और दूसरा आप दे दोगे प्रोफाइलेक्टिकली एसोफेजियल बैंड्स लगा दोगे। एसोफेजियल बैंड्स का हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो वेन्स डायलेट हो रही थी और उनसे वायरसेस बन रही थी तो वो नहीं बनेंगी। तो एक आपने एसोफेजियल बैंड्स लगा दिए प्रोफाइलेक्टिकली और एक आपने बीटा ब्लॉकर्स दे देनी है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स से क्या होगा कि हमारे पास अच्छा जो रेजिस्टेंस वगैरह बनी हुई थी ना, वो हमारे पास रिलीव हो जाएगी, अल्टीमेटली हाइपरटेंशन जो होगी वो रिलीव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है कि जो एक्यूट वेरिशियल ब्लीड पहले तो हमने वेरिसेस को स्टॉप करवाना है कि वो बनेगी नहीं, ठीक है। अगर बन चुके हैं और उनसे ब्लीड भी होना शुरू हो गई तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने पेशेंट के आईवी फ्लूइड्स चढ़ा देने हैं, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स दे दोगे, ठीक है, और आप दे दोगे टर्लीप्रेसेंट, ठीक है। टर्लीप्रेसेंट का क्या काम होता है कि जो हमारे पास प्लैंक्टनिक वेसल्स होती हैं ना, उनकी ये वैसो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, ठीक है। अब जब वैसो कंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आपका पोर्टो सिस्टमिक शंट्स जो बन रहे थे वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। और दूसरा आपका जो है पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो भी रिलीव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स दे दोगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि कोई अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप करोगे एंडोस्कोपी फॉर नोइंग द साइट, मतलब कि किस साइड पे आपकी ब्लीड हो रही है। फिर आपने लाइगेशंस करनी है, बैंड लाइगेशंस करोगे या स्क्लेरोथेरेपी करोगे, मतलब उस जगह को आप फाइब्रोसिस करा दोगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों के पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं बैलून टेम्पोनाट, ठीक है, मतलब उस जगह पे एक बैलून ले जाते हैं, वो फूला देते हैं, अल्टीमेटली ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग करते हैं टिप्स, ठीक है। अच्छा टिप्स क्या होता है, ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट स्टंट, ठीक है। इसके अलावा एसोफेजियल ट्रांजैक्शन, मतलब जहाँ से ब्लीड हो रही है उसको आप निकाल दो। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दोगे कि अगर अल्सर्स बन रहे हैं तो वो भी ना बने, इलेक्ट्रोलोज बनो दोगे ताकि ईजिली आपकी जो फीसेस हैं वो पास हो जाएं, ठीक है। और फॉस्फेट एनेमा वगैरह भी दोगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी ना हो पेशेंट को, और जो नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएं, ठीक है। थर्ड हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ वेरिशियल ब्लीड, मतलब एक बार हो चुका है अब दोबारा ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो आप बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स दोगे, एसोफेजियल बैंडिंग्स लगाओगे, ठीक है, और उसको आप 1 से 2 हफ्ते बाद दोबारा उसको चेक करके, ठीक है, दोबारा उसको चेंज करके बैंड लगाओगे, ठीक है। और एक टिप्स हो गया, ठीक है। दोबारा आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है कि प्रिवेंशन करनी है, प्रिवेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे और बैंड्स लगा दोगे, ठीक है। फिर एक्यूट अटैक हो गया तो आपने आईवी फ्लूइड्स दे देनी है, टर्लीप्लाइसिन दे देनी है, एंटीबायोटिक्स दे देनी है, साइट चेक करानी है, बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, बैलून टेम्पोनाट्स, टिप्स, ठीक है, एसोफेजियल ट्रांजैक्शन, पीपीआई, लैक्टोज, फॉस्फेट एनेमा, ठीक है। अगर सेकेंडरी है तो बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे, एसोफेजियल जो है बैंड्स लगा दोगे, टिप्स कर दोगे, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।